हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक पेपर लेकर आए हैं। वायरल पेपर है, ऐसे आएगा आपका 23 फरवरी 2024 को नागरिक शास्त्र का पेपर। आज की इस वीडियो में जो पेपर हम लेकर आए हैं वायरल पेपर, इस पेपर का हम सोल्यूशन आपको कराने वाले हैं, यानी पूरा हल करके आपको देंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है, पेपर कैसे आएगा, आपका पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट नागरिक शास्त्र का पेपर है, क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2024 बोर्ड एग्जाम, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट का है पेपर को पढ़ने के लिए। निर्देश में आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है और कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिख रहा है, किसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है। वीडियो को आप रोक करके सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए खंड का से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खंड का के बहुविकल्पीय प्रश्न से निर्देश में यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से क्या सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न बहुविकल्पीय का पूछा गया वो क्या है। देखिए वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि, जिसको क्या कहते हैं CWC, पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ये बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ये वायरल मॉडल पेपर है, याद रखिएगा स्टूडेंट। ऐसे ही आएगा बिल्कुल 23 फरवरी को, 100% ऐसे ही आएगा आपका पेपर 23 फरवरी को। वायरल पेपर है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो देखिए वर्ष 1992 में जो हुई हथियार क्या है, जो रासायनिक हथियार संधि है, वो आपका 181 देशों ने हस्ताक्षर किया था स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। देखिए बहुविकल्पीय आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, ये किस चीज़ों से संबंध है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए किस चीज़ों से संबंध है। ए आपका निशस्त्रीकरण, बी पर्यावरण सुरक्षा, सी शरणार्थी समस्या, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरा प्रश्न इनमें से आपका बी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। इनमें से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी कमेंट किया था और हमने एक पोल भी डाला था जिसमें हमने पूछा था कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया कि मॉडल पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कराइए। तो तीसरा जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा तेल का उत्पादक ये देश है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, किसी राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया है। किसी राजनीतिक दल ने दिया है 4 आपके पास विकल्प है। ए आपका कांग्रेस है, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी भारतीय जनसंघ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चौथा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, सभी को पता होगा, इसको हमने काफ़ी बार बताया है। तो जो आपका ताशकंद समझौता है, देखिए ताशकंद समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 11 जनवरी 1966 को। याद रखिएगा स्टूडेंट, 11 जनवरी 1966 को ये हुआ था। किनके बीच में हुआ था, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे क्या कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान थे। ये ताशकंद समझौता इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 को। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, पंजाब और हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन कब किया गया। यानी जो पंजाब और हरियाणा है इसको अलग राज्य की अलग राज्य बनाना चाहिए, इसका जो गठन है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 नवंबर 1966 हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका पहला जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे को आपको तैयार करना है। 7वां देखिए, इंटर सर्विसेज क्या है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, आप लोगों को काफ़ी बार हमने बताया है, आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। इनमें से आपका बी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये जो खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान की है। अगला देखिए 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार, देखिए निषेधाधिकार वीटो पावर नहीं है। जापान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस।
याद रखिएगा जो ये विकल्प है, इन्हें विकल्प के थ्रू हमें बताना है, बाहरी कोई नहीं बताना है। बाहरी तो क्या है, वीटो पावर जो हमारे देश के पास भी नहीं है, इंडिया के पास भी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन इसी विकल्प में बताना है। ये काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है कि सर बाहरी है। काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास कॉमेंट करते हैं कि सर ये जो है विकल्प का आपने आंसर जो है गलत दिया है। तो मैं बता दूं बेटा इसमें से जो आपका जो विकल्प है इसी के थ्रू पूछा जाता है, बाहरी कोई नहीं पूछा जाता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और हम आपका एक एक नंबर क्या है कटने नहीं देंगे, सारे का आंसर देंगे आपको। तो इनमें से ए हो जाएगा, जापान हो जाएगा, 8वें का आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर यूनेस्को। देखिए यूनेस्को का संबंध किससे है, यानी किस क्षेत्र से है? शिक्षा एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि एवं तकनीकी। तो जो भैया शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इनमें से आपका ए हो जाएगा, 9 का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, ये मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर है नागरिक शास्त्र का। जितने भी स्टूडेंट चैनल को दया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। 10 नंबर प्रश्न है आपका, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि देख सकते हैं। इनमें से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर सकी, यही 1991 में सोवियत संघ का विघटन का कारण है। अब समझ में आ गया। 10 हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया है, 10 नंबर आपका फिक्स है। सारे को तैयार कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका 20 नंबर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, यानी इसका उत्तर भी बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, शार्क थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? जो शार्क थेरेपी है इसकी जो सर्वोपरि मान्यता है ये क्या थी, इसके बारे में हमें बता रहा है। आंसर देखिए क्या है, ये देखिए आंसर देखिए स्टूडेंट, शार्क थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता ये थी। देखिए शार्क थेरेपी ब्रैकेट में देखिए, शार्क थेरेपी का अर्थ ये भी पूछा जाता है कि शार्क थेरेपी क्या है, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये भी कहलाता है। बहुविकल्पीय में आपने काफ़ी बार देखा होगा। देखिए शार्क थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत, देखिए मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। समझ में आ गया? पहला जो प्रश्न था इसका हमने बता दिया, 2 नंबर जो आपका फिक्स हो जाएगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए आसियान के झंडे का प्रारूप कैसा है? जो आसियान है आपका, इसके झंडे का जो प्रारूप है ये कैसा है, इसके बारे में देखिए। आंसर देखिए इसका, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा जो आपको सिविक्स के मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल पर तैयारी करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम तैयारी करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेटर हो पाए। देखिए दूसरा क्या है, आसियान के झंडे का प्रारूप। देखिए आसियान के झंडे में उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान। देखिए यहाँ पर, देखिए धान की 10 यहाँ पर, ये गलत है शायद। देखिए प्रतीक चिन्ह के रूप में धान के 10 बलिया है। ये बलिया दक्षिण पूर्वी एशियाई के 10 देशों को क्या है, इंगित करती है, जो अपने आप में क्या है, मित्रता और एकता के हैं, मित्रता और एकता के धागे से सूत्रबद्ध है। वृत्त आसियान की एकता का ये प्रतीक है, आसियान के झंडे। जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमने बता दिया इसका आंसर कि आसियान के झंडे का क्या है, प्रारूप क्या है, कैसा होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, एक एक नंबर आपको एक एक देशों पर मिल जाएगा। देखिए दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों का नाम इस तरह से देखिए, दक्षिण एशिया के 2 प्रमुख देशों भारत और पाकिस्तान है। क्या है, 2 देशों का सिर्फ नाम पूछा गया, वैसे देखा जाए तो बहुत देश हैं दक्षिण एशिया के। देखिए भारत और पाकिस्तान इसमें से मुख्य रूप से है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है इस पर हमें संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए आंसर देखिए, IAEA, यानी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। IAEA जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। क्या है, इंटरनेशनल
एटॉमिक एजेंसी की स्थापना 1957 में, देखिए 1957 में हुई। ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण क्या है, आयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं। क्या है, विश्व की जो परमाणु की सुविधाएं हैं इसकी ये जांच करते हैं। चौथा जो हमारा था इसका हमने आंसर दे दिया है। समझ में, देखिए वीडियो को रोक कर भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं स्टूडेंट। आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी ये जो मॉडल पेपर वायरल है आपका, ये जितने भी प्रश्न है ये सारे आपको क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में देखने को मिल जाएगा। आप देखिए, ढूंढिए, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके खासकर ये बुक से ही लिए जाते हैं, बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या है, ABM संधि का महत्व बताइए। जो ABM संधि है इसका भी महत्व बता रहा है। तो इसका महत्व देखिए किस तरह से बताना है आपको। देखिए मैं दिखा दूं आपको आंसर। देखिए इसका ABM संधि का महत्व, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म देखिए, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। हिंदी का रूपांतरण है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म, इसका देखिए हिंदी में रूपांतरण है ABM। 1972 में की गई थी इसकी क्या है, स्थापना 1972 में की गई थी। इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा, या देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की, जैसे कि आप देख सकते हैं 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संधि के अमेरिका और जो सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से क्या है, रोका जा सके, इसका प्रयोग हुआ था ABM का। समझ में आ गया स्टूडेंट। हिंदी रूपांतरण एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर देखिए क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। जो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस जो पीपल का गठन हुआ, ये कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1972 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ और सर्वप्रथम इसके क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम इसे परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। क्या है, परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को। समझ में आ गया। अगला देखिए 17 नंबर देखिए क्या है, वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव बताइए। यानी 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक हमें राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताना है। आंसर देखिए 7वां प्रश्न है। हम पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे तो 30 से 40 नंबर जो है मॉडल पेपर के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मॉडल पेपर में जो ये बता रहा हूँ इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 सकारात्मक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका सूचना तकनीक की उन्नति से राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि। सूचना तकनीक की उन्नति में क्या है, राज्य की कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा है आपसी सहयोग से आतंकवाद पर अंकुश संभव। आपसी जो सहयोग है इसमें आतंकवाद पर आपसी या अंकुश संभव, इसके बारे में हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव देखिए क्या है। सबसे पहला है उदारवादी राज्य द्वारा कल्याणकारी राज्य का स्थान लेना। दूसरा है बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की विदेश नीति को प्रभावित होना। ये इसका 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक प्रभाव है जो कि इस तरह से दिया गया है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएगा और इसका आंसर ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए सारी चीज़ों में बता रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर रहे और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप हल करके आए। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए 18 नंबर कि किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। यानी भारत के किन्हीं 2 ऐसे राज्यों को नाम बता रहा है जो क्या थे, संघ शासित प्रदेश थे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 18 प्रश्न है तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो हमने आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का है। दूसरा है मिजोरम, ये क्या है, पहले संघ शासित प्रदेश थे जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं। समझ में आ गया। 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जिस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको नंबर दिया जाएगा, आंसर जिसी तरीके से आपको लिखना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, एक दल की प्रभुत्व के दौर का क्या अभिप्राय है।
आंसर देखिए, इसका भी आपने आंसर लेकर आया हूँ ताकि सारा आपका डाउट क्लियर रहे और आपको ढूंढना ना पड़े बुक में, क्योंकि ढूंढेंगे तो आपको समय ज़्यादा वेस्ट होगा। और इस समय को हम यहीं पर लगा रहे हैं क्योंकि हमें समय वेस्ट करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समय वेस्ट अब नहीं करना चाहिए। तैयारी में आप क्या है, दिल लगाकर तैयारी कीजिए, मेहनत इतना कीजिए कि मेहनत क्या है, खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दी। समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए 9 नंबर, एक दल के प्रभुत्व के दौर में क्या अभिप्राय है। देखिए स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने से कांग्रेस ने पहले 3 लोकसभा चुनाव क्रमशः 1952, 1957 और 1962 में विशाल बहुमत हासिल किया। इस दौरान अन्य पार्टियां इतनी कमजोर स्थिति में थी कि वे कांग्रेस से लड़कर सत्ता हासिल नहीं कर सकती थी। इसी को क्या कहा गया था, एक दल के प्रभुत्व दौर। समझ में आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही आपको आंसर दे रहा है, 2 नंबर का थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन इसको आप छोटा कर भी लिख सकते हैं, अपनी शब्दों में लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषा में लिखिए तभी मानेगा एग्जामिनर, राइटिंग में लिखिए, शब्दों में गैप जरूर कर दीजिएगा। हमारा एक वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें हम कॉपी लिखना बताएंगे, खासकर नागरिक शास्त्र का। समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो जो योजना आयोग की स्थापना, ये देखिए आंसर देखिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न है, इसका भी बता दिया। यानी टोटली जो हमारा 10 प्रश्न था अति लघु उत्तरीय का, खासकर नागरिक शास्त्र का, इसका हमने आंसर दे दिया है पूर्ण रूप से। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, जो कि क्या है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में आपको आंसर देना है। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण लिखिए। यानी इसको पढ़ा है आपने तो अपने उत्तर में आपको इसका आंसर देना है, अपने शब्दों में देना है। समझ में आ गया। देखिए 23 नंबर है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार कारणों कर्म में लोकप्रिय हुई थी। यानी किस कारणों से ये लोकप्रिय हुई थी 1970 के दशक में जो इनकी सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। 24 नंबर है, दलित पैंथर पर आपको टिप्पणी लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा भी इसका नहीं दे रहा है आंसर। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसके बारे में बता रहा है और इसका क्या उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या करना है आपको। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। समझ में आ गया। 26 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बता रहा है। तो टोटल जो 6 प्रश्न है इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। ढूंढिएगा, मिल जाएगा, क्योंकि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तभी जाकर सफल होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ गया है। एक प्रकार से 2 कह सकते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। 6 नंबर का आपका 1 प्रश्न होता है। देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विश्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो विश्व बैंक है इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। और 28 नंबर है, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, पूर्वी भारत में चलाए गए अधिकांश आंदोलन सांस्कृतिक अभियान क्या है, सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन को मिली जुली अभिव्यक्ति है। समीक्षा करना है आपको। और लास्ट में हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दे से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए, इसके बारे में आपको बताना है। यानी इसका पूर्ण रूप से आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का आपका 4 प्रश्न होता है। आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट ढूंढिएगा, मिल जाएगा। वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 8 नंबर का एक ही प्रश्न होता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का आपका एक ही प्रश्न होगा। यानी टोटल आपका 2 ही प्रश्न पूछा था, लेकिन 8 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा आता है, अथवा लग कर ये पूछे जाएंगे। ये देखिए अब जैसे 31 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सार्क थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। अब ये वाला नहीं आपको आता है। अब देखिए मान लीजिए कि वह ऊपर वाला आपको नहीं आता है, तब आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में व्याख्या करना है या वर्णन करना है। यानी दोनों में से कोई एक करना है। आपको 8 नंबर फिक्स है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 32 नंबर,
भारत की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। भारत की विदेश नीति सबसे प्रमुख लक्षण क्या थी? यानी 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे। 16 नंबर आपको क्या मिल जाएगा? 16 नंबर। अर्थात जो 16 नंबर आपको फिक्स है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसका आंसर आपको 250 लेकर शब्दों में, क्या 250 लेकर 300 शब्दों में इसका एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। अथवा लगा दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। और इसका मैं क्वेश्चन का है ये जो मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है, इस पर यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इसका मैं आंसर आपको बताने बैठूंगा यहाँ पर। तो ये लगभग कितने घंटे का वीडियो बनेगा? लगभग मैं बता दूँ 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा। समझाने में भी आपको तरीका लगेगा। अब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन लिखा और एज इट इज आपको प्रेजेंट कर दिया, उसको समझाने में आपको तरीका बहुत लगेगा। और क्या समझाएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे ताकि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए, सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही।